नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं AEZ न्यूज। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की, जहां पर किसान आंदोलन 1.5 महीने से चल रहा है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर के सियासी रंग तेज हो गया है, जहां एक तरफ सरकार लगातार बात करने का प्रस्ताव दे रही है और लगातार बात चल भी रही है, परंतु किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। उन्होंने तीनों कृषि बिल समाप्त करने के लिए कहा है। किसानों का कहना है कि जो तीनों कृषि कानून हैं उनको खत्म किया जाए, परंतु सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सरकार बात लगातार कर रही है और किसानों को भरोसा दे रही है, किसानों को समझा रही है कि कृषि कानून किसानों के हित में है। लेकिन किसानों से बातचीत करने के लिए किसान बिल में सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान सिर्फ और सिर्फ मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस हों। देखिए एक खास रिपोर्ट। 1.5 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के पीछे का सियासी सच सामने आने लगा है। यही कारण है कि किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष अपनी राजनीति को धार देने में भले ही जुटा हो, लेकिन सरकार आश्वस्त है। पिछले दिनों जहां एक तरफ किसानों के बीच ही कुछ संगठनों की राजनीतिक पृष्ठभूमि सामने आ गई है, वहीं शुरुआती दिनों में छिपकर सक्रिय रहे राजनीतिक दलों की भूमिका भी सार्वजनिक होने लगी है। कांग्रेस, वाम समेत कुछ दल इस आंदोलन के जरिए अपनी सियासी जमीन बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और देशव्यापी स्वरूप देने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में सरकार अपने कदम पीछे खींचने के बजाय किसानों को समझाने और राजनीतिक दलों पर प्रहार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यतः पंजाब और हरियाणा तक सीमित किसान आंदोलन को लेकर के सरकार पूरी संवेदनशीलता से आगे बढ़ रही है। बार बार हर उस मुद्दे को सुलझाने का वादा किया जा रहा है जिससे किसान आशंकित हो सकते हैं, लेकिन किसानों की ओर से सीधे तौर पर तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की जिद जारी है। बात यहीं खत्म नहीं हो रही है। आंदोलन स्थलों पर भाजपा को वोट न देने की शपथ दिलाने, 2024 तक आंदोलन जारी रखने, किसी भी तरह हरियाणा में भाजपा सरकार गिराने जैसी बातें होने लगी हैं, जिससे इसका राजनीतिक चेहरा पूरी तरह से साफ होने लगा है। लगभग ऐसी बातें CEA के खिलाफ आंदोलन के वक्त भी की जा रही थी। पिछले दिनों यह भी सामने आ गया है कि किसान नेता राकेश टिकैत और भाकियू मान ने शुरुआत में इस कानून का समर्थन किया था और फिर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए पलट गए। वहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने खुलकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की पैरवी की थी। अब उसी का विरोध किया जा रहा है। सरकार का नैतिक बल इस बात से और बढ़ गया है कि किसान संगठन ना तो मध्यस्थता की बात मान रहे हैं और ना ही कोर्ट के फैसले को लेकर सकारात्मक हैं। कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात कही थी, लेकिन किसान संगठनों का रुख उल्टा है। जाहिर है कि यह बात आम जनता को भी नहीं पच रही है कि क्या कुछ लोग एकत्र होकर संसद के फैसले को इस तरह से चुनौती दे सकते हैं, और चुनौती देने का तरीका क्या कोर्ट से बाहर हो सकता है। किसान आंदोलन के बीच ही कई राज्यों में जनता ने भाजपा को ही सबसे ज्यादा वोट किया है, यानी यह साबित हो चुका है कि आंदोलन पंजाब तक सीमित है। लिहाजा सरकार कृषि कानून के मुद्दे पर झुकने के बजाय राजनीतिक दलों पर सीधा प्रहार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, AEZ न्यूज।